A block is attached with a spring and is moving towards a fixed wall with speed v as shown in figure. As the spring reaches the wall, it starts compressing. The work done by the spring on the wall during the process of compression is, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है और ये ब्लॉक जो है टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो स्प्रिंग का मास जो है उसको मासलेस अज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इनिशियली जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग इसके साथ यहाँ पे वॉल के साथ जैसे ही स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा और कंप्रेस होते होते क्या हो जाएगा, ये जो m मास है ये अपना वेलोसिटी लूज करते जाएगा। तो लूज करते करते एट सम पॉइंट इट विल कम टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब स्प्रिंग के लिए देखते हैं। स्प्रिंग के लिए देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि देयर इज नो एक्सटेंशन इन दिस स्ट्रिंग, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फाइनली जब ये तुम्हारा ऐसे करके ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है, वॉल है, वॉल को जब टच करेगा तो स्प्रिंग क्या हो गया, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा ना। ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और स्प्रिंग के कंप्रेस होने की वजह से ये m मास है, इसके तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो रहा है, स्प्रिंग इज बीइंग कंप्रेस्ड, इज बीइंग कंप्रेस्ड। ठीक है, तो जो भी कंप्रेस्ड हुआ उसको मान लेते हैं x अमाउंट से कंप्रेशन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं दैट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के x²। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि ब्लॉक एनर्जी लूज किया, एनर्जी लॉस्ट बाय ब्लॉक, एनर्जी लॉस्ट बाय ब्लॉक। और ये एनर्जी जितना इसने लूज किया, देख सकते हो यहाँ पे लूज हो रहा है, जितना इसने लूज किया उतना देखो स्प्रिंग ने गेन किया, इज गेन्ड बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो ब्लॉक ने जितना एनर्जी लूज किया स्प्रिंग ने उतना एनर्जी गेन किया। तो बेसिकली नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल। ठीक है, वॉल तक तुम्हारा कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉक का जितना एनर्जी था वो स्प्रिंग के पास चल गया और स्प्रिंग से वॉल की तरफ में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द correct option for this given problem.